ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता दुगनी कर दी जाए तो प्रकाश धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई धातु का पृष्ठ है, इसमें जब प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो इससे क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें प्रकाश की अगर तीव्रता को बढ़ाते हैं तो हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। अर्थात जो प्रकाश की तीव्रता होती है किसके अनुक्रमानुपाती होती है, उत्सर्जन की दर के। उत्सर्जन की दर मतलब इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर इसकी हम तीव्रता दोगुनी कर दी जाए, तीव्रता कितनी कर दी जाए, दुगुनी कर दी जाए, तो उत्सर्जन भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन दुगुना उत्सर्जित होने लगेंगे और इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धारा बहती है। जब तीव्रता दुगनी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन दुगनी हो जाएंगे, अर्थात धारा भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, आधी हो जाएगी, गलत है, दो गुनी हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा। अगर हम आपतित प्रकाश की तीव्रता को दुगना कर देंगे तो धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। सिंपल है। तो प्रकाश धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन दुगुना हो जाएंगे तो धारा भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है एयरफोर्स में। आगे चलते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है, देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन रुक जाता है या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना प्रारंभ होते हैं या इलेक्ट्रॉन वेग से चलते हैं या प्रकाश का अवशोषण बंद हो जाता है। ये कह रहा है देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है। सुनो, देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके। यानी इस धातु के पृष्ठ पर हम प्रकाश किरणों को डालते हैं तो इससे क्या उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो प्रकाश किरणों की तीव्रता या आवृत्ति दो चीजें होती हैं यहां पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव में। तो प्रकाश की वह न्यूनतम से न्यूनतम आवृत्ति को हम डालें इस धातु के पृष्ठ पर कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का क्या करा दे, उत्सर्जन करा दे, तो उस न्यूनतम आवृत्ति को ही देहली आवृत्ति कहते हैं। तो ऑप्शन आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है, बी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना प्रारंभ होते हैं। यानी वह न्यूनतम से न्यूनतम प्रकाश की आवृत्ति जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, उत्सर्जन कर दे। भाई अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित होंगे, मतलब गति ऊर्जा उनकी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन कम से कम इस धातु के पृष्ठ पर हम कितना प्रकाश, कितनी न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश डाल दें कि उससे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे, उत्सर्जित होने लगे। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, उस न्यूनतम आवृत्ति को ही क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति, न्यू नॉट, ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो देहली आवृत्ति का प्रकाश जैसे धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या होने लगता है, स्टार्ट हो जाता है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण ये किस संरक्षण नियम पर आधारित है, ये कह रहा है। तो देखो, आइंस्टीन का जो समीकरण होता है मेन ये होता है, E बराबर क्या होता है, W प्लस ई के, ये, या E बराबर W कार फलन है, फाई से डिनोट कर सकते हैं, E के ये। तो E क्या है, कुल ऊर्जा है, फोटॉन की क्या है, कुल ऊर्जा, और फाई क्या है, कार फलन, कार ही ऊर्जा होती है, और ई के क्या है, गति ऊर्जा, सब ऊर्जा है। मतलब
आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण किस संरक्षण पर आधारित है? सिंपल है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। सब एनर्जी ही तो दिया है। आइंस्टीन का समीकरण पूरा क्या होता है? तो E बराबर होता है फोटॉन की ऊर्जा h न्यू, और कार्यफलन क्या होता है? h न्यू नॉट प्लस E के की जगह हाफ mv स्क्वायर। इसको इधर ले जाते हैं तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट बराबर क्या आ जाएगा? हाफ mv स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा ले लेते हैं, इससे h कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है। तो ये सब ऊर्जा दिया है। ई फोटॉन की ऊर्जा है, ये धातु का कार्यफलन है, ई के क्या है? गति ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की। ये तो ये सब ऊर्जाओं का योग है। टोटल ऊर्जा दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इसीलिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि कार्यफलन फाई और देहली तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट में संबंध क्या होता है? तो देखो, कार्यफलन का फार्मूला क्या होता है? हम W से डिनोट कर, W बराबर होता है h न्यू नॉट, और W को हम फाई से भी डिनोट करते हैं, तो क्या आ जाएगा? h न्यू नॉट। और न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा? न्यू बराबर फार्मूला क्या होता है? C बटे लैम्डा। तो न्यू नॉट है तो लैम्डा नॉट, तो आ जाएगा C बटे लैम्डा नॉट। तो कार्यफलन का फार्मूला ये हो जाता है। तो कार्यफलन और देहली तरंग दैर्घ्य, तो कार्यफलन और देहली तरंग दैर्घ्य में संबंध ये होता है। ऑप्शन कौन सही है? पहला ऑप्शन, फाई बराबर hc बटे लैम्डा नॉट। फाई बराबर hc बटे लैम्डा नॉट, ये संबंध होता है। करेक्ट आंसर। आगे ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि गतिमान फोटॉन का प्रभावी द्रव्यमान होता है। गतिमान फोटॉन का प्रभावी द्रव्यमान कितना होता है? फोटॉन का द्रव्यमान, तो देखो फार्मूला क्या होता है? E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। तो इससे अगर m निकालेंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा? E बटे सी स्क्वायर। ये फोटॉन का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अब इसमें कोई ऑप्शन ये है नहीं, तो फोटॉन की ऊर्जा E बराबर क्या होती है? h न्यू होती है और बटे सी स्क्वायर। तो ये कोई ऑप्शन है? h न्यू बटे सी स्क्वायर, h न्यू बटे सी स्क्वायर। तो C क्या है? करेक्ट आंसर है आपका। तो फोटॉन का प्रभावी द्रव्यमान कितना होता है? आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण से E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। तो m बराबर E बटे सी स्क्वायर, तो E बराबर h न्यू होता है, तो h न्यू बटे सी स्क्वायर। करेक्ट आंसर आ जाएगा h न्यू बटे सी स्क्वायर। ये द्रव्यमान होता है फोटॉन का। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि निरोधी विभव V नॉट और आवृत्ति के बीच खींचे गए ग्राफ की ढाल किसके बराबर होती है? ढाल ही होती है प्रवणता। ढाल क्या होती है? प्रवणता होती है ढाल। ढाल को क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं। और ये कितनी होती है? h बटे ई, ये होती है h बटे ई। है कोई ऑप्शन? h बटे ई। C इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको कि प्रवणता क्या होती है? निरोधी विभव और न्यू के बीच में खींचे गए ग्राफ की ढाल किसके बराबर होती है? h बटे ई के बराबर होती है।